भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी, वही पावन तिथि जब बारसाना की मिट्टी ने प्रेम का स्वरूप देखा। इसी तिथि को राधा रानी का प्राकट्य स्मरण कर हम राधाष्टमी मनाते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष की तिथि रविवार 31 अगस्त 2025 को पड़ रही है। ब्रज में सुबह से ही जय जयकार, मंदिरों में फूलों का श्रृंगार और राधा कृष्ण के विग्रहों पर पुष्पाभिषेक की धूम रहती है। भक्तों के लिए प्रमुख बात यह कि पूजन माध्याह्न में होता है, जब दिन का मध्य भाग आता है और भक्ति का माधुर्य अपने शिखर पर होता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि का संयोग 30 अगस्त की रात से प्रारंभ होकर 1 सितंबर की रात के पहले पहर तक है। इसलिए रविवार को दिन में किया गया माध्याह्न पूजन शास्त्र सम्मत और सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। बारसाना, वृंदावन और नंदगांव में इस दिन की झांकियां देखने योग्य होती हैं। लाडली जी के दरबार में राधा नाम का कीर्तन, पुष्प वर्षा और दर्शन के समय राधा रानी के चरणों का अपूर्व सौभाग्य। ऐसे क्षणों में लगता है मानो प्रेम स्वयं मूर्तिमान हो उठा हो और हर भक्त के मन में वही निर्मल समर्पण उतर आया हो जो राधा ने कृष्ण के लिए जिया। समय चाहे कोई भी हो, राधा का उच्चार मात्र ब्रह्मांड का संगीत बन जाता है और राधाष्टमी उस संगीत का वार्षिक पर्व है। राधाष्टमी का पूजन माध्याह्न में क्यों? क्योंकि परंपरा मानती है कि राधा का जन्म दर्शन मध्याह्न बेला में ही श्रेष्ठ है, अतः मुख्य पूजन इसी खंड में किया जाता है। 31 अगस्त 2025 11:05 सुबह से 1:38 के बीच का समय इस वर्ष का साधक प्रिय मुहूर्त है। इसी में शांत मन से आसन, संकल्प, कलश स्थापन, राधा कृष्ण का आह्वान, पंचामृत सुगंधित जल से अभिषेक, श्रृंगार, पुष्पांजलि और आरती संपन्न करें। अष्टमी तिथि के संधिकाल का विचार इस साल विशेष है, क्योंकि तिथि शनिवार रात को ही लग जाती है और सोमवार तड़के समाप्त। परंतु गृहस्थ भक्तों हेतु रविवार का मध्याह्न ही सर्वोत्तम माना गया है। ब्रज और अधिकांश पंचांग यही मार्ग सुझाते हैं, जिससे घर परिवार के साथ सविनय, शास्त्रीय और व्यावहारिक पूजन हो सके। यदि आप ब्रजधाम में हैं तो बारसाना के लाडली मंदिर, वृंदावन की बड़ी कृष्ण लीला झांकियां और संध्या आरती का रस अनुपम है। यहां राधा नाम की मालाएं, फूलों का श्रृंगार और दया करुणा के गीत पूरे नगर को भक्ति से भर देते हैं। किंतु जहां भी हो, मूल तत्व भाव है राधा के सम्मुख अहं का विसर्जन। इस दिन व्रत रखने वाले प्रातः स्नान के पश्चात सफेद पीत वस्त्र धारण करें। घर में सरल वेदी बनाकर राधा कृष्ण का चित्र विग्रह प्रतिष्ठित करें। धूप दीप पुष्प, तुलसी और माखन मिश्री का भोग लगाएं। अंत में राधा अष्टनाम अष्टोत्तर से जप स्तुति करें। रविवार की सुबह घर का वातावरण सरल सुगंधित रखें। फर्श पर स्वस्तिक मंडल, कलश में गंगाजल, नारियल, आम पत्र। परिवार सहित राधे कृष्ण का नाम स्मरण करें और माध्याह्न से पूर्व तक की तैयारियां शांत भाव से पूर्ण कर लें। घड़ी 11 बजे का संकेत दे तो संकल्प लें, मैं राधा तत्व की करुणा में अपने अहम का समर्पण करती हूं, राग द्वेष से परे प्रेम का मार्ग ग्रहण करती हूं। 11:05 से 1:38 के बीच अभिषेक, श्रृंगार, कुसुमांजलि, आरती और अंत में कन्याओं सुहागिनों का सम्मान, अतिथि को तिलक प्रसाद। रात्रि में सात्विक भोग के साथ जप या हरिनाम कीर्तन। जिनका व्रत है वे शुद्ध सात्विक फलाहार एक भुक्त पर टिकें और तिथि समापन के बाद अर्थात 1 सितंबर की सुबह सहज पारण करें। तिथि समापन इस वर्ष 12:57 रात के 12 बजे 1 सितंबर को है, अतः पारण अगली प्रातः स्नान के बाद भगवान का स्मरण कर सरल अन्न से करें। यही राधाष्टमी का मर्म है, विधि से अधिक भाव प्रधान। राधा केवल एक पूज्य नाम नहीं, वे प्रेम का शुद्धतम विचार हैं। जब हम भीतर की कठोरता को पिघलाकर करुणा और समर्पण चुनते हैं, तभी राधा हमारे घर आंगन में उतरी महसूस होती है। इसलिए इस वर्ष 31 अगस्त रविवार आप जहां भी हों, दोपहर के इस मधुर मुहूर्त में राधा नाम का स्मरण करें। अपने छोटे से मंदिर को फूलों से सजा दें और हृदय में बस इतना कहें, राधे, मेरा चित्त आपका हो। तब यह तिथि केवल कैलेंडर पर नहीं, आपके जीवन में भी उजाला भर देगी। चलिए अब सुनते हैं कथा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रजभूमि के बारसाना में
जब प्रभात की बेला हुई तब संपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत दिव्य सुगंध व्याप्त हो गई, मानो स्वयं प्रकृति अपनी सबसे मधुर ध्वनियों और सुरभियों के साथ किसी अलौकिक घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। पक्षियों का कलरव, मंद समीर की मधुरता और वृक्षों से झरते पुष्प सब मिलकर उस पावन क्षण का स्वागत कर रहे थे। कहते हैं कि उस समय वृषभान जी और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति देवी के घर एक तेजोमयी कन्या ने जन्म लिया, जिनका नाम राधा रखा गया। यह केवल एक जन्म नहीं था, बल्कि ब्रजभूमि में प्रेम, भक्ति और माधुर्य के अमृत का अवतरण था। राधा रानी का जन्म रहस्यों से आच्छादित है। जन्म के समय उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थीं, मानो जगत की ओर दृष्टि डालने का अभी समय न आया हो। कीर्ति देवी और वृषभान जी ने उस बालिका को देखकर हर्ष से भरकर अपने हृदय में संजो लिया, लेकिन साथ ही यह चिंता भी हुई कि बालिका ने न दृष्टि खोली और न कोई बाल लीला की झलक दी। किंतु उस घर में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पधारे, वैसे ही राधा रानी ने अपनी कोमल पलकों को खोला और उनकी दृष्टि का प्रथम मिलन कृष्ण के नेत्रों से हुआ। यह क्षण मात्र माता पिता ही नहीं, समस्त ब्रजवासियों के लिए आश्चर्य और आनंद का विषय था। गांव में धीरे धीरे यह चर्चा फैल गई कि वृषभान जी के घर एक अद्भुत बालिका का जन्म हुआ है, जिसकी आभा किसी साधारण मनुष्य जैसी नहीं है। उनके मुखकमल से ऐसा प्रकाश प्रकट हो रहा था कि उसे देखने से ही मन शांति और आनंद से भर जाता था। ब्रज की स्त्रियां उत्साह और श्रद्धा से भेंट लेकर आईं और गीत गाकर उस बालिका का स्वागत किया। सबके मन में यही भावना थी कि यह कोई सामान्य कन्या नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का अवतरण है। कहा जाता है कि जब नंद बाबा और यशोदा मैया राधा जी को देखने के लिए बारसाना आए, तब उनके हृदय में भी वही आनंद और श्रद्धा जागृत हुई। यशोदा ने अपने हृदय से राधा को लगाया और कहा, यह तो मेरी लल्ली जैसी है, मानो कृष्ण के लिए ही धरती पर आई हो। तब से ही राधा और कृष्ण के बीच एक अलौकिक और अविच्छिन्न संबंध की अनुभूति होने लगी। राधा के जन्मोत्सव पर पूरे गांव में दीप प्रज्वलित किए गए, गायों पर श्रृंगार हुआ और घर घर से मंगलगान गूंजने लगे। ऐसा लग रहा था कि स्वयं ब्रह्मांड इस दिव्य अवतरण पर हर्ष मना रहा हो। यह केवल एक कन्या का जन्म नहीं था, यह उस प्रेम की शुरुआत थी जो युगों युगों तक भक्ति और भजन का आधार बनेगा। राधा जी के जन्म के बाद से ही बारसाना की धरती जैसे किसी अलौकिक शक्ति से आलोकित हो गई थी। वृषभान जी और कीर्ति देवी के घर के आंगन में नन्ही राधा को देखकर हर कोई चकित रह जाता। उनके मुख पर चंद्रमा की शीतलता थी, किंतु उसमें भी ऐसी तेजस्विता समाई थी कि जो भी एक बार देख लेता वह भाव विभोर हो उठता। धीरे धीरे राधा जी के बचपन की लीलाएं ब्रजभूमि में फैलने लगीं। उनके नन्हे नन्हे कदम जब आंगन में पड़ते तो मानो धरती स्वयं गर्व से पुलकित हो उठती। किंतु राधा जी का जन्म प्रारंभ से ही रहस्यमय था। उन्होंने जब तक भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा, तब तक अपनी नेत्र पटली नहीं खोली थी। जब प्रथम बार श्री कृष्ण उनके पास आए, तभी उनके नेत्र खुले। इस घटना ने पूरे ब्रज को विस्मय में डाल दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि यह कन्या कोई साधारण नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधी हुई है। राधा और कृष्ण का यह प्रथम मिलन उनके जीवन की उस अमर कथा का प्रारंभ था, जिसे संसार युगों युगों तक गाता रहेगा। समय बीतने के साथ राधा जी की बाल लीलाएं सबको मोहित करने लगीं। जब वे अन्य सखियों के साथ खेलतीं, तो उनकी कोमल मुस्कान से वातावरण गूंज उठता। ग्वाल बाल और ब्रज की गोपियां उन्हें देखते ही अपने दुखों को भूल जाती। उनकी बोली इतनी मधुर थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव की स्त्रियां जब उनके पास आतीं, तो यही कहतीं कि इस कन्या में माता लक्ष्मी का तेज है। राधा जी का स्वभाव केवल चंचल बालिका का ही नहीं था, बल्कि उनमें बचपन से ही भक्ति और गहन माधुर्य की झलक दिखाई देती थी। वे कभी कभी वृक्षों के नीचे बैठकर गूढ़ भाव में लीन हो जातीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हों। उनकी आंखों की गहराई में एक अनोखा प्रेम झलकता था, जो सबको अपनी ओर खींच लेता था। जब राधा जी थोड़ी बड़ी हुईं, तो सखियों संग यमुना किनारे जाने लगीं। वहां कमल के फूल चुनना, जल में खेलना और गीत गाना उनकी प्रिय लीलाएं थीं। किंतु इन सब लीलाओं में भी उनका हृदय
सदा श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट रहता। कहा जाता है कि जब भी बांसुरी की धुन गूंजती, राधा जी की आत्मा उस ओर खींच जाती। भले ही वे घर पर हों, खेतों में हों या आंगन में, कृष्ण की बांसुरी सुनते ही उनकी चेतना उसी दिशा में बह जाती। ब्रजवासी अब समझ चुके थे कि राधा केवल वृषभान की पुत्री नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। उनके दर्शन मात्र से ही मन में भक्ति और माधुर्य का भाव उमड़ पड़ता। उनकी मुस्कान से ब्रज की गलियां आलोकित हो जातीं और उनके कदमों से बारसाना की माटी पावन बन जाती। यही कारण है कि राधा जी के बचपन को केवल एक कन्या की लीलाओं के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उस दिव्य प्रेम के बीज के रूप में देखा गया जो आगे चलकर श्री कृष्ण संग मिलकर संसार को भक्ति का अमृत पिलाने वाला था। जैसे जैसे राधा जी यौवन की ओर बढ़ीं, वैसे वैसे उनका स्वरूप और भी अद्वितीय होता गया। उनके सौंदर्य का वर्णन कोई कवि भी पूर्णता से नहीं कर सकता। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल और गहन थीं, जिनमें प्रेम का अथाह सागर समाया हुआ था। उनकी चाल इतनी लयबद्ध थी कि मानो स्वयं सरस्वती उनके पदचाप में वीणा बजा रही हो। किंतु राधा का सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था। उनके हृदय में जो शुद्ध प्रेम और करुणा का भाव था, वही उन्हें सच्चे अर्थों में अपूर्व बनाता था। राधा जी का जीवन कृष्ण के बिना अधूरा लगता था। जब भी वे ग्वाल बालों के बीच से गुजरते, उनकी आंखें केवल एक ही मुखमंडल खोजतीं, वह श्री कृष्ण का। कहते हैं कि कृष्ण भी जहां कहीं हों, उनकी दृष्टि राधा को ढूंढ ही लेती थी। यह प्रेम कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा का आत्मा से मिलन था। ब्रज की गलियों में जब कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते, तो वह स्वर केवल ध्वनि नहीं रह जाता, बल्कि वह राधा जी की आत्मा तक प्रवेश कर जाता। उनकी सखियां अक्सर कहतीं, राधे, तुम्हारे मुख पर वह अनोखी आभा केवल तब क्यों आती है जब कृष्ण की बांसुरी बजती है। राधा जी मुस्कुरा देतीं, किंतु उस मुस्कान में सब कुछ छिपा रहता। वह मौन ही बताता था कि उनके हृदय में कृष्ण ही बसते हैं। गोपियों के बीच राधा जी का स्थान अद्वितीय था। सब उन्हें अपनी स्वामिनी मानती। कोई भी उत्सव या खेल तब तक पूर्ण न माना जाता जब तक उसमें राधा की उपस्थिति न हो। वे जहां खड़ी होतीं, वहां मानो पूरा वातावरण प्रफुल्लित हो उठता। उनके नेत्रों से झलकता माधुर्य और स्नेह ग्वाल बालों और गोपियों के लिए संजीवनी का काम करता। एक दिन जब कृष्ण ने गोकुल के आंगन में रास रचाया, तब राधा जी का आगमन हुआ। कहते हैं कि उस समय चंद्रमा अपनी शीतलता खो बैठा था, तारों ने अपनी चमक कम कर दी थी और समस्त दिशाएं मानो स्थिर हो गई थीं। कृष्ण ने रास में सब गोपियों के बीच एक एक रूप धारण किया, परंतु राधा जी के लिए ऐसा नहीं किया, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व नहीं है। उस रास में दोनों का मिलन हुआ और संपूर्ण ब्रजभूमि प्रेम रस से भर गई। राधा जी की करुणा भी उतनी ही अद्भुत थी जितना उनका माधुर्य। जब जब किसी गोपी को दुख होता, वे उसके आंसू पोंछने में सबसे पहले पहुंचतीं। किसी का पति गाय चराने नहीं लौटा, किसी की गाय खो गई, किसी बालक को चोट लग गई, राधा जी हर दुख में सबकी संबल बन जातीं। यही कारण था कि वे केवल श्री कृष्ण की प्रिय ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रज की आराध्या बन गईं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही हर उत्सव में पूर्णता आती, हर गीत में माधुर्य आता और हर कथा में रस भर जाता। राधा जी धीरे धीरे ब्रज की आत्मा बन गईं। उनका नाम सुनते ही लोगों के हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो उठता। यही वह समय था जब राधा और कृष्ण का प्रेम केवल ब्रज की सीमा तक नहीं रहा, बल्कि वह संसार के लिए आदर्श बन गया। उनका मिलन और विरह दोनों ही भक्ति और प्रेम के अद्वितीय प्रतीक बन गए। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल खेल या हंसी मजाक तक सीमित नहीं था, यह तो आत्मा और परमात्मा का शाश्वत मिलन था। उनके प्रेम में न तो कोई अपेक्षा थी और न ही कोई स्वार्थ। यह प्रेम निर्मल जल की धारा की भांति था, जो अपने आप बहकर सबको पवित्र कर देता है। ब्रज की गलियों में जब भी दोनों एक साथ दिखाई देते, तो ग्वाल बाल और गोपियां विस्मय से भर उठतीं। सब कहते, ये दोनों तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे चंद्रमा बिना शीतलता के, जैसे सूरज बिना प्रकाश के। समय समय पर जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, तब राधा उस ध्वनि में विलीन हो जाती।
उनका हृदय ऐसा मग्न हो जाता कि मानो वे स्वयं बांसुरी की तान बन गई हों। राधा का मन कृष्ण में और कृष्ण का मन राधा में पूर्णतः लीन हो जाता। यही कारण था कि राधा का नाम लिए बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है। ब्रज की अनेक लीलाओं में राधा का महत्व सर्वोपरि था। चाहे वह गोपियों संग झूलन का उत्सव हो, होली की रंगरास हो या फिर यमुना किनारे की क्रीड़ाएं, हर क्षण में राधा की उपस्थिति ही उसे दिव्यता प्रदान करती। कृष्ण भी सदा राधा को ही अपने हृदय में रखते। जब गोपियां उन्हें घेर कर प्रश्न करतीं, कृष्ण, तुम्हें सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो वे मंद मुस्कान से कहते, मेरे लिए राधा ही सर्वस्व हैं। किंतु यह प्रेम केवल मिलन तक ही सीमित नहीं रहा। राधा और कृष्ण का प्रेम विरह में भी उतना ही पवित्र था। जब जब कृष्ण किसी कार्यवश राधा से दूर जाते तो राधा के नेत्रों से अश्रु झरने लगते, परंतु उन अश्रुओं में भी शिकायत नहीं होती, बल्कि उनमें भी माधुर्य और भक्ति की धारा बहती। राधा का प्रेम इतना निस्वार्थ था कि वे कृष्ण के हर निर्णय में स्वयं को समर्पित कर देती। उनका हृदय यही कहता, कृष्ण जहां रहें, जैसे रहें, वे मेरे ही हैं, चाहे वे दूर हों या पास। एक प्रसंग आता है जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। ब्रज की धरती शोकमग्न हो गई। गोपियां रो रोकर कृष्ण को विदा कर रही थीं, किंतु राधा जी मौन थीं। उनके नेत्र तो आंसुओं से भरे थे, परंतु उनके मुख पर वही शांति और धैर्य था, मानो वे यह समझ चुकी थीं कि उनका कृष्ण उनसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि कृष्ण उनके हृदय में ही निवास करते हैं। उस दिन राधा ने संसार को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में ही नहीं है, बल्कि विरह में भी उसकी गहराई और बढ़ जाती है। ब्रजवासी उस समय यही कहते रहे कि राधा का प्रेम केवल इस लोक का नहीं, बल्कि परलोक का भी आधार है। उनके भावों में भक्ति का जो स्वरूप था, वही आगे चलकर संपूर्ण जगत के लिए भक्ति का आदर्श बना। राधा ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम का सर्वोच्च रूप समर्पण है, जहां मैं और तू का भेद मिटकर केवल एकत्व की अनुभूति रह जाती है। राधा अष्टमी का दिन केवल राधा रानी के जन्म की स्मृति नहीं है, यह उस प्रेम और भक्ति का उत्सव है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करता है। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को जब ब्रजभूमि में राधा जी प्रकट हुईं, तभी से यह तिथि लोक कल्याण का दिवस बन गई। आज भी बारसाना और वृंदावन की गलियों में इस दिन अनुपम उल्लास और भक्ति का वातावरण होता है। जगह जगह भजन मंडलियां सजती हैं। मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा का अलौकिक श्रृंगार होता है और भक्त झूम झूम कर राधे राधे का गान करते हैं। इस दिन श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं और राधा रानी की पूजा करते हैं। परंतु यह पूजा केवल विधि विधान का पालन नहीं है, बल्कि हृदय की गहराई से की जाने वाली आराधना है। भक्त अपने मन में यही भाव रखते हैं कि जैसे राधा ने अपना संपूर्ण अस्तित्व श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, वैसे ही वे भी अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। राधा अष्टमी पर प्रायः 12 या 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना और कन्याओं का पूजन करना भी विशेष पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि यह स्वयं राधा जी के करुणा स्वरूप का प्रतीक है। मंदिरों में इस दिन विशेष झांकियां सजाई जाती हैं। राधा जी का जन्मोत्सव मनाते हुए भक्त मानो उस दिव्य क्षण को पुनः जी उठते हैं। राधा रानी के लिए विशेष श्रृंगार किया जाता है। गुलाब, कुमकुम, चंदन और गहनों से उनका अलंकरण होता है। ब्रज की गोपियां जैसे पहले उनके जन्म पर मंगल गीत गाती थीं, वैसे ही आज भी स्त्रियां हर्षोल्लास से भजन गाती हैं। बारसाना में तो इस दिन ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण प्रकृति ही राधे राधे का गान कर रही हो। परंतु राधा अष्टमी केवल बाहरी उत्सव का दिन नहीं है, यह दिन भक्त को भीतर झांकने का अवसर देता है। राधा का जन्म यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई भेद नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल समर्पण हो। राधा का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने अहंकार को समाप्त कर भगवान के चरणों में अपने को पूर्णता नहीं अर्पित करते, तब तक सच्ची भक्ति की अनुभूति नहीं होती। इसलिए राधा अष्टमी पर भक्तजन उपवास, जप और ध्यान के साथ यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने भीतर की आसक्ति और स्वार्थ को त्याग कर केवल भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन राधा नाम का स्मरण करता है,
वह अनंत पुण्य जिसने राधा को स्मरण किया उसने मुझे कृष्ण ने स्वयं कहा क्योंकि राधा और कृष्ण का नाम अलग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज भी वैष्णव परंपरा में हर भजन, हर कीर्तन और हर मंत्र में राधा नाम का उच्चारण अनिवार्य माना जाता है। इस प्रकार राधा अष्टमी का पर्व न केवल एक तिथि का स्मरण है, बल्कि यह हमारे लिए भक्ति का दीपक है। यह हमें बार बार स्मरण कराता है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप राधा है और भक्ति का शुद्धतम स्वरूप भी राधा है। जब हम इस दिन उनके चरणों में अपना हृदय अर्पित करते हैं तो हमारा जीवन भी उसी अमृत से भर जाता है जिससे ब्रज की गलियां एक बार आलोकित हुई थीं।